हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमयू बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स पेपर 7 का ग्रुप ए का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, ब्रेवियस लेटिस। तो व्हाट आर ब्रेवियस लेटिस, व्हाट आर द स्पेस लेटिसेस इन द क्यूबिक सिस्टम, हाउ मास लेटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल आर देयर इन ईच ऑफ दीज लेटिसेस। हमको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स से जूनियर है पार्ट 1 पार्ट 2 के, उसको भी बताइए चैनल के बारे में। तो स्पेस लेटिस जो होता है ये आपका डायरेक्ट ये 3 डायमेंशन में होता है। आपका 1D 2D 3D आप लोग पढ़ चुके हैं। 1D क्या होता है, एक एक्सिस पे होता है। 2D आपका 2D में होता है, 2 डायमेंशन में। एक्स वाले लीजिए, वाई जेड लीजिए, जेड एक्सिस लीजिए। और स्पेस जो होगा आपका 3 डायमेंशन में होगा। So the space lattice is defined as infinite array of points in 3 dimensions in which every point has identical surroundings. Alright, the space lattice is defined as infinite array of points in 3 dimensions in which every point has identical surroundings. The position vector of any lattice point in 3 dimensions lattice by choosing any other lattice point as origin is expressed as। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी लेटिस पॉइंट का जो होगा 3 डायमेंशन में, वो कैसे होगा? एनी अदर लेटिस पॉइंट एज ओरिजिन बाय चूजिंग एनी अदर लेटिस पॉइंट एज ओरिजिन इज एक्सप्रेस्ड एज। तो इसको हम लोग टी इक्वल टू N1A N2B और N3C से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर N1 N2 और N3 क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स अलोंग 3 एक्सिस में होगा। नंबर ऑफ एटम्स अलोंग 3 एक्सिस होगा। एंड ए बी एंड सी क्या है, द प्रिमिटिव वेक्टर्स अलोंग द रिस्पेक्टिव एक्सिस। जो आपका एक्स वाई जेड एक्सिस होगा उसमें ए बी सी में क्या होगा, प्रिमिटिव वेक्टर्स उन सभी एक्सिस रिस्पेक्टिव एक्सिस में होगा। इफ वी ड्रॉ ए पैरेललोपाइड by considering the primitive vectors as its adjacent sides, then it is known as the unit cell in 3 dimensions. If we draw a parallelepiped by considering the primitive vectors as its adjacent sides, then it is known as the unit cell in 3 dimensions. The angle between the primitive b and c, c and a and b are denoted by b and c का क्या हो गया, अल्फा एंगल है। c एंड b में बीटा एंगल है, और a एंड b में क्या है, गामा एंगल है रिस्पेक्टिवली। दीज 6 क्वांटिटीज, क्या 6 क्वांटिटीज, जो आपका प्रिमिटिव से 3 b एंड c एंड a एंड b, और जो तीनों एंगल है अल्फा बीटा गामा, ये क्या है 6 क्वांटिटीज हो गया। आर नोन एज पैरामीटर्स ऑफ क्रिस्टलिन लेटिस। ये कहलाएंगे क्रिस्टलिन लेटिस के पैरामीटर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, एक होगा प्रिमिटिव सेल और एक होगा नॉन प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल में क्या हो जाएगा, व्हेन द यूनिट सेल कंटेन्स एटम्स ओनली एट इट्स कॉर्नर्स। जब यूनिट सेल एटम को कंटेन्स करेगा ओनली ऑन इट्स कॉर्नर्स, देन द यूनिट सेल इज नोन एज प्रिमिटिव सेल। ओनली सिर्फ कॉर्नर पे अगर एटम को कंटेन करे तो ये क्या हो गया, सिर्फ आपका कॉर्नर पे है। ऑलराइट, तो ये क्या होगा, प्रिमिटिव सेल होगा। द एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल इज सिंपल क्यूबिक सेल। द एटम एट द कॉर्नर ऑफ सच यूनिट सेल इज शेयर्ड विद द एटम्स ऑफ 8 अनदर सेल्स। हिंस द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, पर यूनिट सेल में कितना हो जाएगा, 8/8 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। 8 कॉर्नर है, ऑलराइट, तो एक यूनिट सेल में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो नॉन प्रिमिटिव सेल कहते हैं किसको है, व्हेन द यूनिट सेल कंटेन्स एटम्स अदर देन इट्स कॉर्नर्स, देन सच यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल्स इज नोन एज नॉन प्रिमिटिव सेल। अगर यूनिट सेल जो है इसके कॉर्नर के अलावा और कहीं भी एटम को कंटेन्स करता है, तो ये इस यूनिट सेल को कहा जाता है नॉन प्रिमिटिव सेल कहा जाता है। Such unit cell of the crystals is known as non-primitive cell. The most common non-primitive cells are BCC lattice होता है, FCC lattice होता है, और होता है वेगनर सेज लेटिस, वेगनर सीज लेटिस। बॉडी सेंटर्ड सेल क्या होता है,
ए बॉडी सेंटर्ड सेल कंटेन्स 8 कॉर्नर्स पॉइंट्स each of which is shared among 8 cells and a central lattice point at the body center which belongs exclusively to the cell। इसमें 8 कॉर्नर में तो जो एटम रहता ही है, लेकिन इसके सेंटर में भी एक एटम रहता है जिसका इसको क्या कहा जाता है, बॉडी सेंटर्ड सेल कहा जाता है। डेंसिटी पर ऑफ एटम्स पर प्रिमिटिव सेल में कितना हो जाएगा, 8 कॉर्नर में क्या होगा, 1 होगा। डेंसिटी ऑफ लेटिस पॉइंट्स पर यूनिट बॉडी सेंटर्ड सेल में क्या हो जाता है, 1 बढ़ जाता है। 1 कहाँ पर बढ़ जाता है आपका, एक सेंटर पे होता है, तो कितना हो गया इसमें, 2 हो गया। तो पर यूनिट सेल में डेंसिटी कितना हो गया, 2 हो गया इसका। तो स्पेस लेटिस हम लोग जानते हैं 3D में होता है। ऑलराइट, फॉर बीसीसी लेटिस द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स आर द वेक्टर्स जॉइनिंग द लेटिस पॉइंट एट द ओरिजिन। तो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स में क्या हो जाएगा, वो पॉइंट होगा जो कि ओरिजिन को ज्वाइन कर रहा है। देखिए ए भी क्या हो रहा है, ओरिजिन को ज्वाइन कर रहा है, बी भी ओरिजिन को ज्वाइन कर रहा है, सी भी ओरिजिन को ज्वाइन कर रहा है। तो एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो एक्स वाई में तीनों होगा, ए होगा, ए क्या हो रहा है एक्स वाई प्लेन में, बी कहाँ हो रहा है वाई जेड प्लेन में, सी कहाँ हो रहा है जेड एक्स प्लेन में हो रहा है। तो द लेटिस पॉइंट, तो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स आर दी वेक्टर्स ज्वाइनिंग द लेटिस पॉइंट, ये तो हो गया, ए ओरिजिन को ज्वाइन कर रहा है एट द ओरिजिन टू द लेटिस पॉइंट्स, लेटिस पॉइंट क्या है, ए बी सी है। एट द बॉडी सेंटर्ड आर्क एक्सप्रेस्ड इज ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई 2 आई प्लस जे माइनस के हो जाएगा। बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बटे 2 माइनस आई प्लस जे प्लस के हो जाएगा। सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बटे 2 आई डैश आई माइनस जे प्लस के हो जाएगा। और ए क्या है यहाँ पर, ए क्या है, ये जो यूनिट, ये तो क्यूब है उसका साइड है, उसका एज है, वेयर ए इज द क्यूब एज एंड आई जे के क्या है, आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू द क्यूब एजेस। The primitive translation vectors a dash, b dash and c dash make an angle of 109 degree 28 minute with each other। तो तीनों जो है x y z जो आपका है a dash, b dash, c dash, ये एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 109 डिग्री 28 मिनट का एक दूसरे के साथ बना रहे हैं। ऑलराइट, तो आपका बीसीसी हो गया। अब एफसीसी में आते हैं। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसमें क्या होता है, ए फेस सेंटर्ड सेल कंटेन्स 8 लेटिस पॉइंट्स ईच शेयर्ड एमंग 8 आइडेंटिकल सेल, ये तो होता है, ये 8 कॉर्नर पर 8 हो जाएगा। एंड 6 फेसेस सेंटर्ड सेल लेटिस पॉइंट्स ईच शेयर्ड बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स। डेंसिटी ऑफ लेटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल में क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, फेस सेंटर्ड सेल में आपका 8 कॉर्नर पे एक एक एटम तो रहेगा ही, साथ ही साथ इसके 6 जो सतह होते हैं, 6 सतह पर एक एक रहता है। ईच शेयर्ड बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स, तो 8 कॉर्नर पे 8 है, पर यूनिट में कितना हो जाएगा, 8/8 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो रहा है, बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल ना, तो 6/2 हो गया, तो 8/8 यहाँ पर 1 हो रहा है, 1 + 3 कितना हो रहा है, 4। तो डेंसिटी ऑफ लेटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल ऑफ एफसीसी लेटिस कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये अब क्या हो गया, एक्स वाई जेड एफसीसी लेटिस में फिगर ठीक से बना लीजिएगा, 6 सतहों में और 8 6 आपका प्लेन में हो गया, सतह में हो जाएगा, और 8 कॉर्नर में, टोटल कितना हो रहा है, 14 हो रहा है ना, 8 से 14, और जिसका डेंसिटी निकालते हैं कितना निकल जाता है मेरे पास, 4 निकल जाता है। द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स ऑफ ए एफसीसी लेटिस आर द वेक्टर्स कनेक्टिंग द लेटिस पॉइंट एट द ओरिजिन टू द लेटिस पॉइंट्स एट द फेस सेंटर्स एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड। एड्रेस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a/2 आई प्लस जे, बी को क्या लिख सकते हैं, a/2 जे प्लस के, सी को क्या लिख सकते हैं, a/2 के प्लस आई। In this case, the primitive translation vectors a dash, b dash and c dash make an angle 60 degree with each other। आपका बीसीसी में कितना बना रहा था, 109 डिग्री 28 मिनट और का एंगल, और यहाँ पे क्या बना रहा है एफसीसी में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और थर्ड है आपका विग्नर सीज सेल। विग्नर सीज जो है आपका 2 साइंटिस्ट ने मिलकर इसका दिया था। 2 साइंटिस्ट कौन कौन से, एक है आइगन विग्नर और दूसरा है फ्रेडरिक सीज, इन दोनों ने मिलकर इस सेल को दिया था। तो इसमें विग्नर सीज सेल में भी डिस्क्राइब्ड बाय फॉलोइंग प्रोसीजर्स के हो सकता है। फर्स्ट क्या है, लाइन्स आर फर्स्ट डाउन टू कनेक्ट ए गिवन लेटिस पॉइंट टू ऑल नियरली लेटिस पॉइंट्स। तो जितना भी नियरली लेटिस पॉइंट्स है
सबको क्या हो रहा है, लाइन से मिला रहे हैं हम लोग, कनेक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, कनेक्ट कर रहे हैं। सेकंड क्या रहे, नाउ लाइंस और प्लेन्स आर ड्रॉन एट द मिड पॉइंट्स ऑफ दीज लाइंस एंड नॉर्मल टू देम, जो कि नॉर्मल है उस पर। तो ये जो लाइन हम लोग खींचे हैं दूसरे एक लेटिस को दूसरे लेटिस से मिलाने के लिए, उसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल तो कर रहे हैं, मिड पॉइंट्स पे ऐसे कर रहे हैं कि ये जो लाइन है वो मिड पॉइंट्स पे आए, ये मिड पॉइंट पे आए, मिड पॉइंट पे दोनों को लाइन खींचते हैं। ऑलराइट, और जहां मिल रहा है, मान लेते ये दोनों लेटिस है, तो उन दोनों का एक ऐसा लाइन खींचते हैं जो उसको मिड पॉइंट पे हो। ये मिड पॉइंट पे हो रहा है, उसी प्रकार ये भी मिड पॉइंट पे हो रहा है, ये दोनों मिल रहा है यहाँ पर। द मिनिमम वॉल्यूम enclosed between these planes is traced out. The smallest volume cell drawn in this way is known as the Wigner-Siege cell. तो इस प्रकार से जो मेरे पास वॉल्यूम आ रहा है, ये मिनिमम वैल्यू जो आ रहा है मेरे पास, यही आपका क्या होगा, विग्नर-सीज सेल होगा। ऑलराइट, तो all space occupied by crystal may be filled by its Wigner-Siege cells just as by other primitive cell. तो विग्नर सेल्स यही होगा कि दो अगर लेटिस है, दो लेटिस पॉइंट है, तो उसको पहले दोनों लेटिस पॉइंट को मिला देंगे, जितना आसपास लेटिस पॉइंट होगा सबको मिला दिया। फिर क्या करेंगे, दो लेटिस पॉइंट को जो मिलाने वाले जो लाइंस है उसके ऊपर एक मिड पॉइंट ऐसा लाइन लेंगे जो उसको मिड पॉइंट पे कर रहा हो। ऑलराइट, मिड पॉइंट पे, दोनों लेटिस पे मिड पॉइंट पे कर रहा हो। उसके बाद जो लाइन मिल रहा होगा, इस प्रकार से सभी लाइन जो मिल रहा होगा, इसके द्वारा जो मिनिमम वॉल्यूम बनेगा ना, तो यही आपका कहलाएगा विग्नर-सीज सेल। तो ये कंप्लीट हो गया विग्नर सेल, बस आपको यही समझना था। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेवियस लेटिस, जो आपका मेन क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर ब्रेवियस लेटिस। तो व्हेन द रिस्ट्रिक्शंस on the value जो primitive vectors and angles alpha beta gamma between then they are not imposed then an unlimited number of lattice is possible. When the restrictions on the values of primitive vectors and angles alpha beta gamma between them are not imposed, then the unlimited number of lattices is possible. We must therefore impose restrictive conditions on parameters to construct a lattice that will remain invariant under one or more symmetry operation. There are several ways of positioning weights, points and space such that all points have identical surroundings. Such distinct lattices are known as Bravais lattice. तो यहाँ पर है रिस्ट्रिक्शन होता है जो प्रिमिटिव वेक्टर्स है आपका, और एंगल अल्फा बीटा गामा जो उन प्रिमिटिव वेक्टर्स के अंदर जो बन रहा होता है, अगर उस पर इम्पोज नहीं किया जाए तो चांस है क्या, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लेटिस बनने का चांस है। वी मस्ट देयर फॉर इम्पोज रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑन पैरामीटर्स टू, और हम लोग उस पर कंडीशन अप्लाई करके अलग अलग लेटिस निकाल सकते हैं। डेट विल रिमेन इनवेरिएंट अंडर वन और मोर सिमेट्री ऑपरेशंस। देयर आर सेवरल वेज ऑफ पोजिशनिंग पॉइंट्स इन स्पेस। तो स्पेस में क्या होता है, देयर आर सेवरल पोजिशनिंग पॉइंट्स होता है, सच दैट ऑल पॉइंट्स हैव आइडेंटिकल सराउंडिंग्स, और सभी का अलग अलग आइडेंटिकल सराउंडिंग्स होता है। तो सच डिस्टिंक्ट लेटिस जो जो भिन्न प्रकार का लेटिस मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेवियस लेटिस कहते हैं। ब्रेवियस लेटिस इन टू डायमेंशन, देयर आर ओनली 5 डिस्टिंग्विशेबल वेज इन विच टू डायमेंशनल पीरियोडिक एरेज ऑफ पॉइंट्स कैन बी कंबाइंड एज टू यील्ड आइडेंटिकल सराउंडिंग्स। तो टू डायमेंशन में क्या होता है, टू डायमेंशन में जो है आपका सिर्फ 5 प्रकार का ही निकलता है वेज। इसमें फर्स्ट वेज क्या है, इंटरसेप्शन एक्सिस अगर क्या है ए बी के बराबर नहीं हो। ऑलराइट, तो एंगल बिटवीन एक्सिस क्या हो रहा है, फाई नॉट इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है। तो इसमें जो ब्रेवियस लेटिस बनेगा वो हो जाएगा मेरा क्या, ऑब्लिक लेटिस हो जाएगा। सेकेंड में भी है, अगर ए बी के इक्वल नहीं हो लेकिन फाई 90 डिग्री हो तो कौन सा लेटिस बनेगा, रेक्टेंगुलर लेटिस बनेगा। थर्ड है, ए बी के बराबर नहीं हो लेकिन फाई जो हो कोस इनवर्स ए बाई 2 भी हो, तो बनने वाला लेटिस होगा सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लेटिस। फोर्थ है, अगर ए बी के बराबर हो और फाई 90 डिग्री हो तो जो लेटिस बनेगा वो क्या है, स्क्वायर लेटिस होगा। फाइव जो ए जब ए
बी के बराबर हो और फाई 120 डिग्री हो तो बनेगा हेक्सागोनल लेटिस। ये आपका हो गया टू डी डायमेंशन में। अब ब्रेवियस लेटिस इन 3 डायमेंशन में हो जाएगा। देर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सियल रेशियो A:B:C में, एंड एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। तो ब्रेवियस शोड दैट दे कैन गिव राइज टू 14 टाइप्स ऑफ स्पेस लेटिसेस विच आर गिवन इन टेबल बिलो। तो 14 प्रकार का हमको स्पेस लेटिस दे सकता है जो कि नीचे दिया गया है। फर्स्ट है आपका क्यूबिक क्रिस्टल क्लास, इसमें क्यूबिक होगा जब इंटरसेप्शन एक्सिस तो A=B=C हो, सब इक्वल टू बराबर हो, ऑलराइट। तो इसमें जो हमको एंगल होगा इसमें भी तीनों बराबर हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो इसमें टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लेटिस में सिंपल बन रहा है, बॉडी सेंटर्ड बन रहा है और फेस सेंटर्ड बन रहा है। टेट्रागोनल क्लास में क्या हो जाएगा, A B के बराबर होगा लेकिन ये C के बराबर नहीं होगा। तो इसमें भी तीनों एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसमें सिंपल और बॉडी सेंटर्ड बनेगा। और ऑर्थोगोनल में क्या हो रहा है, A=B=C है और इसमें अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल है। तो इसमें सिंपल और बेस सेंटर्ड बनेगा, बॉडी सेंटर्ड बनेगा। और ट्राइगोनल में क्या होगा, अगर A B C तीनों बराबर हो तो अल्फा = बीटा है लेकिन ये गामा = 90 डिग्री नहीं है। अल्फा बीटा = गामा नॉट = 90 डिग्री हो तो क्या हो जाए, इसमें बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और सिंपल बनेगा। हेक्सागोनल में A=B=C हो तो अल्फा बीटा 90 डिग्री हो और गामा = 120 हो तो इसमें सिंपल बनेगा, सिंपल ब्रेवियस लेटिस बनेगा। 6 है मोनोक्लिनिक में क्या होगा, A=B=C हो और अल्फा बीटा 90 डिग्री हो लेकिन गामा 90 डिग्री नहीं हो तो ये बनेगा सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। और ये ट्राइडेनिक में क्या, ट्राइक्लिनिक में क्या हो जाएगा, अल्फा ≠B=C हो जाएगा। तो अल्फा ≠B, A=B=C है तो इसमें भी अल्फा ≠B, अल्फा ≠C हो तो इसे बनेगा सिंपल बेस सेंटर्ड। और इसमें 14 प्रकार का ब्रेवियस लेटिस बन रहा है। इसमें सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड 3 हो गया, इसमें 3 2 5 हो गया, 5 2 7 हो गया 7, और ये 3 हो गया 10, 11 12 13 14। तो 14 प्रकार का आपका जो हो रहा है बन रहा है ब्रेवियस लेटिस। इन 3D में 14 टाइप्स का, 2D में 5 टाइप्स का, ऑलराइट। तो ये है आपका ब्रेवियस लेटिस। और हो गया आपका स्पेस लेटिस में क्या क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया और विग्नर सीज हो गया। तो लंबा आंसर है लेकिन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको दे दिए नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा सी यू, साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छे से तैयारी कीजिए एग्जाम का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।